जेपीएससी में झारखंड भाषा और साहित्य से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न यानी 10 नंबर। यदि हम इन 5 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले मुंडारी साहित्य, इसके बाद मैं हो साहित्य का चर्चा करूँगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मुंडारी साहित्य और हो साहित्य के बारे में बताया जाए आपको। अगले सीरीज में संथाल साहित्य का मैं जिक्र करूँगा। मुंडारी जो साहित्य है उसको सोंगा बोंगा कहा जाता है। दरअसल एक देवड़ा उनमें होता है जो बहुत ही रोचक तरीके से इस कहानी का वर्णन करता है। और जो मुंडारी साहित्य है वे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अब देखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का तो हम जिक्र करते हैं तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक लाइन को व्याख्या करूँगा। आप कलम और कॉपी लेकर के बैठिएगा और मेन मेन पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से मतलब है कि आग्नेय भाषा, कहीं न कहीं इसका संबंध जो है वो आपका वियतनाम और खमेर भाषा से रहा है। अब हम आते हैं मुंडारी भाषा का जो प्रथम पुस्तक है वो मुंडारी प्राइमर है और रचनाकार जेसी व्हिटली है। थोड़ा इसको आप समझिए कि जेसी व्हिटली, ये 1873 की घटना है। तो दरअसल जब इन लोगों ने झारखंड पे जब कब्जा उन्होंने करना शुरू कर दिया था, वहाँ से मालगुजारी वगैरह लेना शुरू किया था, तो इसके लिए ज़रूरी था कि झारखंड के जो प्राचीन जो व्यवस्था चली आ रही, जो कबीलाई व्यवस्था, शासन व्यवस्था और संस्कृति चली आ रही है, उसको समझा जाए। इसलिए उन्होंने अध्ययन किया और कुछ किताबें प्रकाशित की। तो जेसी व्हिटली ने मुंडारी प्राइमर, एक प्रथम पुस्तक है। मुंडारी भाषा का पहला ग्रामर जो था मुंडारी ग्रामर था। इसे 1882 में ए नोट्रेट बड़ा नाम है, आगे चल के इनके बारे में और हम पढ़ेंगे। मुंडा एंड देयर कंट्रीज एस.सी. राय की रचना है। अब इसको देखिएगा, भारतीय भी समझने की कोशिश कर रहे थे। एस.सी. राय की रचना है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का हाफमैन ने इसे बनाया 1915 ईस्वी में। इसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश कहा गया। 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि मुंडारी भाषा एवं साहित्य का इसे विश्वकोश कहा गया। किसे कहा गया है, किस किताब को? मुंडारी लोकगीतों का संकलन जो है मुंडा दुरूह ने किया। जो मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने किया? तो मुंडा दुरूह ने मुंडारी लोकगीतों का संकलन का नाम क्या है? तो मुंडा दुरूह नाम है और संकलन करता है इसके W.G. आर्चर हैं। ये अंग्रेज अधिकारी थे। अब एक और बड़ा नाम इनमें है जगदीश त्रिगुणायत। कुछ किताबें हैं जैसे बज रही बांसुरी था सोसा बोंगा के लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणायत। एक और महत्वपूर्ण किताब है मुंडारी फोकटेल। इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना पीके मित्र ने की। मुंडारी टूड को ठारी के रचयिता कौन है? तो रामदयाल मुंडा है और 2000 में इस किताब को साहित्य अकादमी मिला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। आदिवासी सकम एक पत्रिका निकली थी। जयपाल सिंह ने इनको निकाला था मुंडारी भाषा में। वही जयपाल सिंह जिनके झारखंड के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है। और मुंडारी लोक कथाएँ जगदीश त्रिगुणायत जी ने ये किया था इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे हो भाषा के बारे में। हो भाषा भी वही है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। अब दिन देखेंगे कि हो जनजाति भी है और हो भाषा है। तो ये बड़ा रोचक है कि हो जनजाति भी है और हो भाषा भी है। संबंध इनका प्रोटो ऑस्ट्रोलैड से है। प्रोटो ऑस्ट्रोलैड से जब हम जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं मानव शास्त्रीय जातीय रूप से ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों की विशेषता शारीरिक विशेषता में पाई जाती है। सर्वाधिक संकेंद्रण जो इनका है कोल्हान प्रमंडल में है। देखिएगा, कोल्हान प्रमंडल जो है सबसे नवीन प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल में कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो कोल्हान, पलामू के साथ 3 ही ज़िले हैं। 3 ज़िले में इसमें है आपका पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है। अभी हाल में पश्चिमी सिंहभूम का विभाजन करके सरायकेला खरसावां एक नया ज़िला बनाया गया। जनजाति का नाम भी हो है और भाषा का नाम भी हो है। लिपि का नाम जो इनका है 12 चित्ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। लिपि का नाम क्या है? 12 चित्ती। आविष्कारक कौन थे इनके? लौको बोद्रा।
आपको संथाल वाला याद आ रहा होगा, ओल चिकी वाला। प्रथम पुस्तक का नाम जो है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज 1841 में छपी। हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन भीमराव सोलंकी ने किया। कुछ कुछ भारतीय भी इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे। हो साहित्य का महाकाव्य का नाम हो दुरंग है। अब देखिएगा महाकाव्य का नाम क्या है, तो हो दुरंग है। नाम थोड़ा सा जटिल है, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम रुमूल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा, रुमूल। और लेखक का नाम है सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोई मित्र का आपका नाम होगा, तो आप उसी से जोड़ के रुमूल के याद कर सकते हैं। हो ग्रामर का जो प्रकाशन हुआ लियोनर बरो ने किया 1915 में। ग्रामर ऑफ द कोल के प्रकाशक यह ए नोटेट है। और हो जनजाति के लोकगीतों पे जो पहली पुस्तक है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, इसके जो प्रकाशक थे एन.के. बोस तथा C.H. बोम्बावास थे। तो अब जल्दी से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन है, हो जनजाति भी है, हो भाषा भी है, जो अब एक बार में याद कर लेंगे सुनेंगे तो। और महाकाव्य का नाम क्या है, हो दुरुंग है। और पहली पुस्तक का नाम क्या है, रुमूल, किसने लिखा, सतीश कोड़ा सेंगल ने। और हो ग्रामर लियोनर बरो ने। और हो जनजाति के लोगों तो हो जनजाति के लोकगीतों पर पहली पुस्तक कौन है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान 1902 में छपी थी। तो इसमें क्या है कि आप जितना तेज़ी से तथ्यों को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको परीक्षा तक बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेंस में भी, जो प्रीलिम्स की तैयारी हम लोग करते हैं, तो बहुत सारा जो फैक्ट्स होता है मेंस में हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगला अभी झारखंड साहित्य पे फोकस हमारा रहेगा। और कोशिश ये रहेगा कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको आपको करा दिया जाए। थैंक्स एवरीवन।